हम लोग आज में प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया टीएमसी की तरफ से, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन आगे कांग्रेस दिमासा कांग्रेस हम रिज़ाइन किया है। उसके बाद में फिर हम लोग टीएमसी भी ज्वाइन किया है। लेकिन हम लोग जो ज्वाइन किया है, जो रिज़ाइन किया, तो पता है सबको। लेकिन किस लिए रिज़ाइन किया, किस लिए हम लोग टीएमसी ज्वाइन करना लगा, वो चीज़ हम लोग पब्लिक की तरफ पहुंचाना मांगता है आप लोग का थ्रू से। क्योंकि जो टाउन में है वो लोग तो जानता है, लेकिन जो गांव में है, गांव में जितना भी है वो लोग को हम लोग बात पहुंचाना मांगता है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने का आगे हम लोग के बीच में यहाँ में कौन कौन है, बहुत लोग तो जानता भी होगा, लेकिन कोई कोई लोग तो नहीं जानता होगा। इसलिए पहले हम लोग को अपना इंट्रोडक्शन देगा। हमारा नाम है अचिंग जेमी। तो अभी हम टीएमसी का कन्वेनर, दिमासा टीएमसी का कन्वेनर हमको बनाया गया है। और यहाँ में हमारा कलीग है सरमिथांग खोंगसाई, और यहाँ में हमारा कलीग है मंगलेन हावलाई। तो अभी सबसे पहला मैं देखो, हम लोग क्यों कांग्रेस छोड़ने लगे। इतना साल हम लोग कांग्रेस में बैठा, इतना साल हम लोग कांग्रेस के लिए सेक्रीफाइस किया, काम करके आया। लेकिन दुख का बात है कि हम लोग को इतना साल, एक साल रहने का बाद भी छोड़ के जाना लगा। तो एक नंबर बात है, हम लोग कांग्रेस ज्वाइन किया है आइडियोलॉजी बेस देके। आप लोगों का जो सोच विचार है और कांग्रेस का सोच विचार एक है, इसलिए हम लोग ज्वाइन किया है। लेकिन अभी क्या हो गया, ऐसे बीजेपी को कम्युनल पार्टी बोलता है बहुत लोग, लेकिन काम अभी जो कांग्रेस का है वो बीजेपी लोग का जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस लोग करने लग गया। जैसे कि हम लोग जितना माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी लोग को साथ में चलता है, मेजॉरिटी को विश्वास करके चलता है। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि माइनॉरिटी का आवाज़ ही नहीं सुनता है, माइनॉरिटी का साथ नहीं देता, ऐसा हो गया कांग्रेस में। और अभी 2 नंबर में हो गया, कांग्रेस तो अपोजिशन में, रूलिंग में नहीं है, रूलिंग तो बीजेपी में है। अभी देखो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी लोग के अंदर में कितना करप्शन होता है और कितना वो लोग का काम का क्वालिटी, देखो क्वालिटी भी बहुत घटिया है। तो उस सबको आवाज़ उठाना तो अपोजिशन का काम है। लेकिन ऐसे है कि इतना होने के बाद भी पूरा साइलेंट है। और जो हाफलोंग का एमएससी है वो भी देखो, एमएससी का कैपेसिटी में जितना सकता आवाज़ उठाया, तो वो तो कांग्रेस का ही एमएससी है, तो उसको भी साथ देना है। लेकिन उसी में एक इशू में साथ नहीं दिया, तो वो सब है एग्जाम्पल। तो अभी हम लोग देखो कांग्रेस में हम लोग जो भी हम लोग तो लीड नहीं लिया, हम लोग कोई लीडर के नीचे में है। लेकिन जो हम लोग करना चाहता है उसको भी दबा के रखता हम लोग आवाज़ पे, तो हम लोग क्या करेगा, उपाय तो नहीं है। इसलिए हम लोग और 3 नंबर बैन में है, 3 नंबर का बात जो है, जो भी हम लोग कांग्रेस पार्टी में रहने में जो भी डिसीजन लेता है उसी डिसीजन को तो इम्प्लीमेंट करते ही नहीं। और जो घर में या गली गली में या कोई दुकान में बैठ के, कोई कोना में बैठ के 1-2 चमचा लोग जो एडवाइस करता है, जो डिसीजन लेता है, उसी को इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। तो वो सब बात है। अगर बोलना चाहिए तो लिस्ट तो बहुत लंबा है, सब बल्कि ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो हम लोग सबसे दुख लगा, जो हम लोग सबसे ख़राब लगा, उसी के बोला है। तो अभी हम लोग किस लिए टीएमसी गया, वो भी हम लोग का दोस्त, हम लोग का कलीग बोलेगा। लेकिन उससे पहले हम रिक्वेस्ट करता है हम लोग का कलीग मंगलेन हावलाई जी भी, वो भी 1-2 बात बोलने के लिए उसका समय देते। मुझे भाई लोग, हम भी आप लोग से पहले बार हम भी सामना में कुछ दिल की बात बोलने सका से आज में हम क्यों कांग्रेस छोड़ा बोलने से, हम लोग लास्ट इलेक्शन में भी हम लोग कांग्रेस का वजह से हारा है। जिस टाइम में भी हम लोग अगर दूसरा पार्टी में हम लोग रहता रहा, नहीं हारता रहा। हम इतना मेहनत करा, लास्ट में हम लोग को जो ज़रूरी है हम लोग को पार्टी नहीं दे सका। इसलिए हम और दो है और कुछ बहुत बात है। हम थोड़ा भी हम लोग को एग्जाम्पल में बोलता है, कांग्रेस तो
जस्ट टाइटैनिक फिल्म देखने से इसमें आपके कहीं देखने सब देखने वाला लोग रोता है। टाइटैनिक तो नौका भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन टूट गया पायलट लोग को वास्ते। इसलिए कांग्रेस भी चलाने वाला लोग नहीं सकता बोल के दिन दिन यहाँ में हम लोग एक एक करके हम लोग रिजाइन करती है। और इसमें हम लोग सोचा ये कुछ एक टू पार्टी तो जाना है। हम लोग बीजेपी तो जाने नहीं मांगता, क्योंकि बीजेपी तो एंटी ट्राइबल एंटी क्रिश्चियन है, इसलिए हम लोग जाने नहीं मांगता। इसलिए हम लोग देखा, हम लोग बहुत स्टडी करा तो हम लोग को टीएमसी तो सबसे सबको कम्युनिटी भी रेस्पेक्ट करता, सबको माइनॉरिटी भी ये लोग माया करता और सबके साथ भी ये लोग चलता बोल के हम लोग। और हम लोग का मैडम सुष्मिता देव भी चला गया और रिपुन बोरा सर भी चल गया बोल के ये लोग दोनों का आसरा से भी हम लोग और टीएमसी अच्छा लगने का भी है। और इसको ये लोग दोनों का आसरा से भी हम लोग कांग्रेस छोड़ के टीएमसी ज्वाइन किया है। इतना है। थैंक यू। थैंक यू मीडिया फ्रेंड्स। और आपका माध्यम से हम दिमा हासाव का सिटीजन्स और पब्लिक को हम एक मैसेज भेजना मांगता है। ये थोड़ा 2-3-4 दिन का आगे में हम लोग कांग्रेस पार्टी से रिज़ाइन करा था और 11 तारीख को हमने गुवाहाटी में तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी का प्रेजेंस में हम लोग तृणमूल पार्टी को ज्वाइन करा है। तो ये सब का इशू में कैसा हुआ, क्यों ये हुआ और आगे दिन में टीएमसी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट दिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, ये सब बात लेके आपको मैसेज पहुंचाने मांगता है। हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में 2016 में आया था। पहले हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम पार्ट लिया और चर्च एक्टिविटीज़ में तो हम बहुत एक्टिव है। तो अपना जगह देख के हम ठीक है चेंजेस लेने के लिए तो सिस्टम में घुसने लगेगा बोल के हम सिस्टम में घुसा। तो सिस्टम में हम पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी विच आई ज्वाइन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो 2016 में था। तो उसमें लेके हम अपना कैपेसिटी में बहुत काम करा, जितना सकता हम अपना बेस्ट दिया। और 2019 में लीडर लोग में हमको विश्वास करके एमएससी टिकट दिगर कॉन्स्टिट्यूंसी से दिया, उसमें हम तो हार गया। उस समय से हम देखा है कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, लेकिन वो नेशनल पार्टी जैसा फंक्शन नहीं करता है। हम नेशनल पार्टी टिकट लेके हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जैसा था, कोई हमको मदद करने नहीं आया। कैंपेन बोलो, फिनेंशियल बोलो, कोई सपोर्ट ही नहीं है हमारा। तो हम खुद अपना बदौलत हम कैंडिडेट हुआ, खड़ा करा, हारा। हम तो बहुत कम मार्जिन से हारा है, आप लोग भी मालूम है। उस समय एमएससी इलेक्शन कैंपेन में हम लोग का उस समय का चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी भी कैफरे में आके कैंपेन करा था। इतना तक बीजेपी लोग तो इलेक्शन मैटर में वो लोग अपना आप लोग को सपोर्ट करता है, लेकिन कांग्रेस तो अपना कैंडिडेट को भी जिताने नहीं मांगता है और अपना कैंडिडेट को सपोर्ट करने भी नहीं मांगता बोल हम देखा। और आते आते 2019 में क्या हुआ, 2021 में एमएलए इलेक्शन में हम लोग बहुत इशू लेके आया। पंचायती राज बोलो, सिक्स शेड्यूल का प्रोटेक्शन हो, बहुत सारा हम लोग इशू लेके आया। हम लोग जीतने वाला इलेक्शन था वो कांग्रेस का, दूसरा जगह तो बोल ही नहीं सकता है। दिमा हासाव एनसीएल्स में तो लास्ट एमएलए इलेक्शन तो जीतने वाला इलेक्शन था। क्यों हारा, वो लीडर लोग को इंट्रोस्पेक्ट करने लगेगा। हम लोग 3 जन हैं, हमको जहाँ में जिम्मा दिया हम तो जिताई के आया। जैसे कुकी एरिया में देखो, दिगर में हम एमएलए में 71 वोट्स में हारा है। हम और मांगलेंदा हम लोग काम करा है, जतिंगा एरिया, कुकी एरिया हम लोग सब जिताई के आए हैं। तो ये सब भी हम लोग जिताई के पार्टी में काम करके हम लोग को जो काम तो कोई एक्नॉलेज नहीं करता है। हम लोग आए नया लीडर है, नया पार्टी वर्कर है बोल के वो लोग थोड़ा दबाव के हम लोग रखता है। तो पार्टी में हम लोग को तो सर्वाइव करने लगता है। और अभी आने वाला का दिन में अभी कांग्रेस लीडर, अभी जो प्रेजेंट कांग्रेस लीडर हैं, उन लोग को पूछो
2024 इलेक्शन में एमएससी कैसा जीतेगा, आप लोग का क्या स्ट्रेटेजी है, कितना कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेगा, आप पूछो ना। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई जीतने वाला नहीं है। तो हम लोग तो ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग काम करने मांगता है और इलेक्शन भी खेले, इलेक्शन भी जीतने मांगता है। तो जीतने के लिए तो एक तो मतलब एटीट्यूड लगता है, वो लूजिंग एटीट्यूड और मतलब स्ट्रेटेजी ही नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, तो हम लोग वहाँ में बैठ के क्या करेगा। हम अपना कैपेसिटी में कांग्रेस को जिंदा करने के लिए सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है कांग्रेस का, अभी देखो हम छोड़ने के बाद में वो सोशल मीडिया इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है। आप फेसबुक में देखो, जो भी देखो, दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस तो ख़त्म हो गया। हम इतना तक सोशल मीडिया में हम कांग्रेस लिए काम करा था, लेकिन अभी हम तो अपना रास्ता ढूंढने लगेगा, पब्लिक के लिए ढूंढने लगे, पब्लिक के लिए काम करने के लिए अपना पोजीशन बनाने लगेगा। तो उसका पोजीशन में हम देखा कांग्रेस में तो और नहीं होगा। हम तो उसको प्यार करता, माया लगता, लेकिन इस सब में तो नहीं होता है। इमोशनल सेंटिमेंट में तो कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स में। तो इसलिए हम आगे बढ़ने के लिए अपना दोस्त लोग के साथ बातचीत करके जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस, उसमें हम लोग बातचीत करके है, हम लोग ज्वाइन कर दिया है। तृणमूल पार्टी कैसा है? तृणमूल पार्टी इंडिया का एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। लोकसभा में 4th लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, राज्यसभा में 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, और नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी 8 में से वो एक है। उसका आइडियोलॉजी क्या है? सेक्युलरिज्म है, प्रोग्रेसिव है, मतलब सब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है उन लोग का। और हम लोग का ममता दीदी जो बंगाल का गवर्नमेंट जो चलाया है, वो अपना मेजॉरिटी जो पॉलिटिक्स है वो नहीं खेल के माइनॉरिटी का राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने का काम करा। इतना तक रिस्क लेके वो तो पॉलिटिक्स खेला, लेकिन वो जीता है ना। तो वो सब हम देख के जो कांग्रेस इंडिया का जो मेन पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है वो इतना काम कर नहीं सका, वो तृणमूल कांग्रेस में तो करके दिखाया है। तो वो हम अच्छा लगा, इसलिए हम वो तृणमूल कांग्रेस में पार्टी में ज्वाइन करा है। आने वाला दिन में हम देखा है, अभी ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस को हम लोग मेन अपोजिशन पार्टी बनाएगा और इसको एक सा फोर्स बनाएगा जो बीजेपी को बराबर टक्कर देने के लिए। बीजेपी का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, जो मतलब मेजोरिटेरिज्म पॉलिटिक्स है, वो जो मेजोरिटी लोग का कार्ड खेल के माइनॉरिटी को दबा के रखता है, जो मतलब धर्म का नाम में पॉलिटिक्स खेलता है, जात का नाम में जो पॉलिटिक्स खेलता है, वो सबको काउंटर करने के लिए वो कांग्रेस और नहीं सकेगा, बिकॉज कांग्रेस हैज़ बिकम कम्युनल। अभी वो खाली टीएमसी वो आपको यहाँ में आपको पब्लिक को मदद करनी चाहिए, इसलिए टीएमसी को पब्लिक हम लोग को सपोर्ट करो और टीएमसी को और जोर करने के लिए पब्लिक सपोर्ट करने के लिए हम आज रिक्वेस्ट करता है। थैंक यू। तो मुझे एक क्वेश्चन है, अभी देखा गया है कि लास्ट टाइम पीयूष हजारिका की बॉडी में बोला था कि तृणमूल कांग्रेस तो बेंगोली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो आप लोग ट्राइबल हो कि बेंगोली बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी में, और आप लोग उसका बारे में क्या बताएंगे पूरा जो? देखो, इंडिया एक मल्टी कल्चरल प्लूरलिस्टिक कम्युनिटी सोसाइटी है। इसमें सब जात, सब धर्म, दुनिया भर का आदमी मिलेगा। तो इसमें हम लोग का 2300 जैसा पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में, उसमें से तृणमूल एक पार्टी है। वो लीड करने वाला मतलब ममता बनर्जी से 1998 में पार्टी फॉर्म करा था। तो पार्टी फॉर्म करा तो उसमें हो सकता है से बंगाली ना, वो बंगाली है, लेकिन ये क्वेश्चन कौन अराइज करा? ये जो कम्युनल माइंडसेट है वो लोग से ये सब क्वेश्चन निकलता है ना। अभी देखो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में क्या हुआ, हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी है, हम लोग का सुभाष चंद्र बोस है, राजा राम मोहन रॉय, तब कौन लोग का लीडरशिप क्वेश्चन करा? ये लोग तो बंगाली है, वो लोग का पीछे नहीं जाएगा, कौन बोला? जनगण मन कौन बनाया? हम लोग का नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर लिखा है। हम लोग का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने बनाया? हम लोग का बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया। कोई क्वेश्चन नहीं करा ना, उसका बंगाली है बोल के ये करके। ये मतलब जो माइंडसेट है, जो एकदम घटिया पॉलिटिक्स अभी चल रहा है, ये जो बीजेपी जो चल रहा है, ये सब को तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करता है, और सब सोचना भी नहीं है। अभी देखो पॉलिटिकल पार्टी है,
कोई मतलब सोच विचार करके लेके आता है। किसी का तो यार ऑफिस होने लगेगा, किसी को चलाने वाला मतलब उसका दिमाग तो ब्रेन होने लगेगा ना। उसमें तो जैसे कि NNPP हो गया, उसका तो मेघालय बेस हो गया, उसका तो TMC तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हो गया, तो कोलकाता हाँ वहाँ में बंगाली ज़्यादा है बोल के तो वही मतलब नेरेटिव तो मतलब एकदम घटिया नेरेटिव हो गया बंगाली पार्टी बोल के, उसे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम लोग को 3 जन को देखो, हम लोग तो बंगाली नहीं है। अगर आप लोग बोलता है इस समय में nobody can raise the patriotism of the Bengalis लोग एक मतलब इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, हम देखा है राइट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल अभी तक। प्रणब मुखर्जी है, हम लोग का अभी ममता दीदी है, बहुत सारा लीडर है बंगाली कम्युनिटी से निकला हुआ है। पूरा एंटायर नॉर्थ ईस्ट से जितना हम लोग का पॉलिटिकल लीडर है इतना भी नहीं निकला होगा। तो मतलब हम आई पर्सनली चूज टू फॉलो ए पेट्रियोटिक बंगाली देन ए गुजराती बिजनेसमैन। चलो एक और सवाल है, दिमाग में आप लोग को पहले देखा कि आप लोग खास करके आप लोग का CM देवलाल दोनों उनका रूलिंग में आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग ऑपोजिशन में था, तो अभी क्या आप लोग फिर वैसे ऑपोजिशन रहेगा ना, अभी मिलजुल के काम करने का कुछ प्लानिंग है आप लोग? हम बोल देखो अभी काउंसिल जो चलाता है वो लोग तो रूलिंग में है, लेकिन अभी जो काउंसिल का CM बोले या EM बोले, कोई भी MSA बोले, वो लोग तो हम लोग के दुश्मन नहीं है ना। वो लोग भी अपना जगह चला नहीं निकला। लेकिन अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन काम है जहाँ में वो लोग गलत काम करेगा उसमें आवाज़ उठाना। वो लोग अगर कोई भी पब्लिक का दुख तकलीफ देता है उसमें हम लोग आवाज़ उठाने का रेडी है। वो करेगा तो हम लोग जैसे भी उठाएगा, वो तो हम लोग करेगा भी। इसलिए हम लोग का अभी देखो कांग्रेस में नहीं सका बोल के कांग्रेस छोड़ के आज TMC में आया है। हम TMC का लीडर होके हम लोग आज आवाज़ उठाएगा। इसलिए हम लोग आप लोग के थ्रू से पब्लिक को भी रिक्वेस्ट अपील करना मांगता है, जो भी पब्लिक दुख तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो काउंसिल की तरफ से जो प्रॉब्लम मिला हम लोग को बताओ, हम लोग जितना सकता है आप लोग के लिए आवाज़ उठाएगा, आप लोग के लिए फाइट करेगा, हम लोग बोलते हैं। थैंक यू। देखिए अभी बहुत ज़्यादा आदमी आप लोग को ज्वाइन करने वाला है, अभी बीच में लास्ट क्वेश्चन बताइए ना कि हाँ देखो पहले भी हम शुरू में बोला है, अभी जो कांग्रेस जो हालत है अभी हम लोग कन्फ्यूजन भी है। कांग्रेस या तो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट के साथ में है ना, रूलिंग गवर्नमेंट का डरता है, वही है। इसलिए हम लोग का जैसे सोचने वाला बहुत है और हम लोग का बहुत लोग बातचीत भी किया है, वो लोग आने वाले दिन में बहुत लोग छोड़ने वाला है पार्टी। तो अभी कितना लोग तो मजबूरी के बैठेगा भी होगा, लेकिन मैक्सिमम पूरा ग्रास रूट से आपका बूथ लेवल, बूथ कमेटी से लेके मंडल से लेके डिस्ट्रिक्ट कमेटी, महिला, बहुत लोग निकलने वाला है। आप लोग मतलब अभी आप लोग तो 3 आदमी आप लोग कन्वेनर हो गया है ना, जॉइनिंग के कन्वेनर है। बाकी सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी बातिमा सब मतलब कमेटी बनाने में आप कब तक करेगा, बाकी या कुछ टाइम फ्रेम बाकी कैसे क्या मोबिलाइजेशन करेगा? तो अभी ऐसा है, हम लोग का यहाँ में कमेटी में अभी नहीं बैठा है, क्योंकि वो लोग बोला है कि ऊपर से अप्रूवल आएगा तो वहाँ में हम लोग का कोऑर्डिनेटर ऐसा टाइप देगा कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनने तक। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी कम से कम 1 से 2 महीना जैसे लगेगा वो।